हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये आपकी दूसरी क्लास है। ठीक है, हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी बुक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा जो है कि कौन सी बुक है, ये एनसीईआरटी और जो है कि आईसीएआई के बुक से हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के पीडीएफ से और आईसीएआई यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के सिलेबस से कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में देखा था पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी थी। आज हम देखेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है उसको डील करते हैं। ठीक है, पिछली क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा। The relations between the partners is governed by mutual agreement known as partnership deed। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर दो पार्टनर्स के बीच कोई भी म्यूचुअल एग्रीमेंट, उन दोनों की सहमति से कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी बात कही गई है, उसे ही कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव टू अवॉइड डिस्प्यूट लेटर ऑन। ये जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई भी उनके बीच डिस्प्यूट होता है, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए वो क्या करते हैं, किसका सहारा लेते हैं, इसी का सहारा लेते हैं। किसका? पार्टनरशिप डीड का। मतलब उनके बीच में क्या हुआ था एग्रीमेंट, उसका सहारा लेते हैं कि बाद में, क्योंकि भाई लेटर ऑन, जैसे देखिए आज हम और आप बिज़नेस कोई शुरू कर रहे हैं, तो अगर शुरू कर रहे हैं तो ऐसा तो हो नहीं जाएगा कि शुरू में ही हमारे और आपके बीच में लड़ाई हो जाए। ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा होगा कि बिज़नेस 2-3 साल कैरी ऑन किए, प्रॉफिट हुए, लॉसेस हुए, फिर बाद में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ, ऐसे चीज़ें बनती हैं। तो उस समय पार्टनरशिप डीड की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ, जब हम बिज़नेस शुरू कर रहे थे तो क्या क्या बातें हमने एक दूसरे को गारंटी की हुई थी। ठीक है, वो जो गारंटी, वो एग्रीमेंट, उसी एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। It is usual before therefore to find the following clauses in a partnership deed which may or may not be registered। पहले एक चीज़ मैं कवर कर देना चाहता हूँ। ये ज़रूरी नहीं हो कि हर एक पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड की गई हो, बनाई गई हो, म्यूचुअल एग्रीमेंट हो। ज़रूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है, लेकिन मोस्टली आजकल के युग में हर कोई जो है कि पार्टनरशिप अगर फॉर्म करता है तो वो पहले एग्रीमेंट फॉर्म करता है। ठीक है, एग्रीमेंट आपस में बनाता है। लेकिन अगर नहीं भी है तो मैंडेटरी। अगर ये क्वेश्चन बन जाए, इज पार्टनरशिप डीड इज कंपलसरी? नॉट, इट इज़ नॉट कंपलसरी बट वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फॉर रिजॉल्विंग पार्टनरशिप डीड। तो अभी हम ये देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज की जाती है पार्टनरशिप डीड में, मतलब कि एग्रीमेंट में क्या क्या बातें की जाती हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये नेम ऑफ द फॉर्म ऑफ द पार्टनर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई अगर कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म ओपन की जा रही है, चलाई जा रही है, तो वहाँ पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम ज़रूर लिखेंगे और ऑर्गेनाइजेशन को जो चलाएगा यानी कि पार्टनरशिप को जो चलाएगा उसके पार्टनर्स के भी नाम लिखे जाएंगे। ठीक है, कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस। अब जब भी बिजनेस शुरू करेंगे वो डेट मेंशन की जाएगी, और बिजनेस कब तक चलेगा, इनफाइनाइट टाइम तक या फिर कुछ ऐसा डिटेल नहीं दिया हो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। ये सबसे क्रूशियल पार्ट है कि कोई भी बिजनेस अगर शुरू करेगा तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा कि भाई पैसे आप कितने लगाओगे। 4 पार्टनर है तो सबका डिसाइडेड होगा कि कितने पैसे लगाओगे, वो भी चीज़ मेंशन की जाएगी पार्टनरशिप डीड में। अमाउंट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर एज अ ड्राइंग्स एंड टाइमिंग ऑफ सच ड्राइंग्स। अब देखो एक चीज़ होता है कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म की जाती है तो वो क्या होता है, बहुत सारे लोग एक चीज़ें करते हैं कि उनको अगर कोई भी पर्सनल यूज के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो वो उसी फर्म के पास जाते हैं कि भाई मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, मैं फ़र्म से ही निकालूं, क्योंकि फ़र्म तो हमारी है, मतलब कि हमारा ही तो ये बिज़नेस है, तो हम यहाँ से पैसे ले लेंगे। तो ये भी स्पेसिफाई किया जाता है कि कब जो है कि ड्राइंग लिया जाएगा। ठीक है, ड्राइंग का मतलब होता है पैसे पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से लेना, ड्राइंग उसी को बोलते हैं, अगर आपने क्लास 12th में नहीं पढ़ा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर ऑन हिज कैपिटल एंड ऑन हिज लोन टू द फर्म एंड नॉट एंड टू बी चार्ज ऑन हिज ड्राइंग्स। देखो क्या होता है, इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। किस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है? पार्टनर्स कैपिटल पे और पार्टनर्स लोन पे और पार्टनर्स ड्राइंग पे। अगर मान लीजिए कि 4 पार्टनर है ABCD, तो ए ने जो है कि पार्टनर कैपिटल, ABC सभी लोगों ने कैपिटल दिया होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सभी लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम जो है कि कैपिटल पे 5% इंटरेस्ट लेंगे, तो उस केस में जो है कि वो भी मेंशन किया जाता है कि कितने परसेंट पे इंटरेस्ट लिया जाएगा। ऐसे ही ड्राइंग, अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ भी पैसे निकाल रहा है तो वो पैसे निकाल रहा है तो वो कहाँ से निकालेगा?
बिजनेस से ही निकालेगा, और बिजनेस से निकालेगा तो फिर उसको कुछ इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, इंटरेस्ट बिजनेस फर्म चार्ज करेगी, वो भी मेंशन किया जाएगा कितने परसेंट का होता है। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए उन्हीं चारों पार्टनर्स में से किसी एक ने, या फिर किसी दो ने, किसी तीन ने, या फिर सभी लोगों ने पार्टनर फर्म को लोन दिया है, तो उस लोन पे भी डिसाइड किया जाता है कितना परसेंट जो है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके उस पार्टनर को दिया जाएगा, ये भी डिसाइडेड रहता है। ठीक है। the ratio in which uh, the ratio in which the ratio in which profits or losses are to be shared। तो क्या होता है बिजनेस भाई, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा पार्टनर्स के बीच, वो भी मेंशन किया जाएगा पार्टनरशिप डीड में। यानी कि एग्रीमेंट जो बनेगा उन लोगों के बीच, जो आम सहमति बनाई जाएगी, लिखी जाएगी, उस सहमति में ये चीज़ ज़रूर शामिल होगी कि प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली एक चीज़ तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अगर प्रॉफिट है तो लॉस होगा ही होगा, है कि नहीं। तो उस लॉस को कैसे शेयर किया जाएगा वो भी कवर अप किया जाएगा। ठीक है, उसका रेशियो क्या होगा वो भी कवर किया। वेदर अ पार्टनर विल बी अलाउड टू ड्रॉ एनी सैलरी, ये भी उसमें लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर ए बी सी, 3 पार्टनर्स हैं, और 2 पार्टनर्स ऐसे हैं जो विदेश अब्रॉड रहते हैं, वो जो है कि अपना दूसरा बिजनेस चलाते हैं, और जो क्या बोलते हैं सी पार्टनर है, वो घर पे रह के बिजनेस, मतलब कि कंट्री में रह के अपने, यानी कि भारत में रह के वो इस पार्टनरशिप फर्म को चला रहा है। तो वो कह रहा है, क्लेम कर रहा है कि मुझे ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट मैं लगाता हूँ ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, आप लोग अपने विदेश में बैठ के केवल का कैपिटल दे देते हो, आप हमें कुछ सैलरी दो इसके एवज में। तो ये भी बात मेंशन रहेगी एग्रीमेंट में, ये भी बोला जाएगा। ठीक है, एग्रीमेंट में ही ध्यान दीजिएगा। एनी वेरिएशन द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, अगर कोई भी वेरिएशन होता है, कोई भी बदलाव आता है पार्टनर्स के ड्यूटी में, यानी कि पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज़ होंगी और उनके अधिकारों के बारे में, तो वो भी जो है कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन ही रहेगा। मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग गुडविल ऑन द ओकेशन ऑफ द चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए जैसे 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं, और एक पार्टनर ए है, दूसरा पार्टनर बी है, तीसरा पार्टनर सी है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1। ठीक है, ये रेशियो है। अब एक दूसरा पार्टनर है, वो एक दूसरा पर्सन है, वो भी अब पार्टनरशिप में एंटर करना चाहता है, वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्टनर बनना चाहता है। ठीक है, वो बहुत सारी कैपिटल ला रहा है, तो उसका प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होना चाहिए, वो भी मेंशन होना चाहिए कि अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं बिजनेस के नेचर में, या फिर पार्टनरशिप के के प्रॉफिट्स को जो अफेक्ट करते हो, उसको जो है कि उस टाइम क्या मतलब चीज़ें होंगी, गुडविल का क्या जो है कि केस होगा, कैसे उसको वैल्यू किया जाएगा। अब 10th पॉइंट है, प्रोसीजर बाय विच पार्टनर में रिटायर एंड द मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। और ये भी जो है कि चीज़ें मेंशन की जाएंगी कि अगर कोई भी पार्टनर रिटायर होता है तो उसको कैसे पेमेंट किया जाएगा, कैश के थ्रू पेमेंट किया जाएगा, या फिर किसी प्रॉपर्टी को ही दे दिया जाएगा, या फिर कुछ और तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं, तो वो जो है कि मेंशन रहेगा पार्टनरशिप डीड में, मतलब पार्टनरशिप डीड में दिया गया रहेगा। बेसिस ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर एंड द मेथड ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे चल के डील करेंगे इसको, अभी नहीं लगता है, मुझे लगता है कंफ्यूज कर देगा, आगे देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। जैसे मान लीजिए कि 3 पार्टनर्स ए बी सी, और लॉस हो गया किसी बिजनेस को, 50-50 हज़ार लॉस हुआ, और जो ए पार्टनर है इसने बोल दिया कि मेरे पास एक भी पैसे नहीं है, मैं लॉस कवर नहीं करूँगा। ठीक है, लॉस में कवर नहीं करूँगा, तो भाई उस केस में तो वो लॉस तो कवर करना ही होगा ना। तो बी और सी बेचारे कवर करेंगे, लेकिन किस रेशियो में लॉस को कवर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है ना, तो वो भी चीज़ मेंशन की गई होगी पार्टनरशिप डीड में। प्रोसीजर टू बी अलाउड फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग पार्टनर्स, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है वो कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, वो पार्टनरशिप डीड के ही थ्रू रिजॉल्व किया जाएगा, उसमें मेंशनड ही रहेगा। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड दियर ऑडिट, और ये भी चीज़ पार्टनरशिप डीड में मेंशनड ही रहेगी, लिखी ही गई रहेगी क्या,
कि अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाएंगे और उसका ऑडिट यानी कि इंस्पेक्शन कौन करेगा, उसकी जांच कौन करेगा। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है या कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पार्टनरशिप डीड की ही जाए, मतलब पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट हमेशा बने। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जब नहीं बनाते हैं। जैसे जनरली हम और आप हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं या फिर बहुत कम जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, हमारा एक दूसरे से बहुत अच्छा लाभ नहीं जुड़ा हुआ है, तो हम लोग जो है कि क्या करेंगे, जब भी पार्टनर बनेंगे तो सबसे पहले एग्रीमेंट करेंगे। लेकिन सपोज दैट दो ऐसे लोग हैं जो भाई बहन हैं, सगे भाई बहन हैं, तब वो तो आपस में ऐसा नहीं पहले में बिजनेस शुरू ही करने जा रहे हैं और कह दे भाई तुम्हारा इतना प्रॉफिट हो जाएगा, हमारा इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि जनरली सामान्य तौर पे नहीं किया जाता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस को, तो भाई सबका ईमान डोल जाता है। तो इस केस में क्या चीज़ें बनेंगी, प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या होगा, या फिर जो है कि पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम कर रहा है बिजनेस में, बिजनेस को चलाने के लिए, क्या उसको सैलरी मिलेगी या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अगर कोई कैपिटल ज़्यादा लगाया है तो क्या उस कैपिटल पे इंटरेस्ट पार्टनर को दिया जाएगा। वो सारी चीज़ें कौन कवर करता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, देखो क्या है, इन दैट केस रेलेवेंट सेक्शन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई। ठीक है, इफ एनी पॉइंट द पार्टनरशिप डीड कंटेन अ क्लॉज इट विल होल्ड गुड, अदरवाइज द प्रोविजन ऑफ द एक्ट रिलेटिंग टू द क्वेश्चन विल अप्लाई। अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया है कि किस किस रेशियो में क्या होगा, क्या बातें, सारी बातें अगर लिखी गई हैं, कंडीशंस जो हैं पार्टनरशिप करते समय, तब तो ठीक है। अगर नहीं लिखा गया है तो ये एप्लीकेबल होगा। रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा गया है तो क्या होगा, तो आपको ये रूल्स फॉलो करने होंगे। बात समझ में आई क्या? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब वही चीज़ें हमें देखनी है। रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कंट्रेरी, अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट पार्टनर्स के बीच होता है और उनके बीच कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया गया, उनके बीच कोई सहमति नहीं है कि अगर कुछ भी किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे, तो उस केस में यही 6 रूल्स फॉलो किए जाएंगे, सॉरी 5 रूल फॉलो किए जाएंगे। नो पार्टनर हैज़ द राइट टू अ सैलरी, अगर मान लीजिए कोई भी पार्टनर बिजनेस को एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है या एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है अदर पार्टनर्स के कंपैरिजन में, अगर कोई भी पार्टनर, कोई भी साझेदार ज़्यादा काम कर रहा है फॉर्म में, तो वो ज़्यादा सैलरी के लिए दावा करेगा। लेकिन पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ नहीं कहा गया है तो उसे कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं कहा गया है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि कोई भी कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। बात समझ में आई? नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन द ड्राइंग्स, अगर मान लीजिए आप 3 लोग पार्टनर्स हैं और पार्टनरशिप अच्छे से चल रही है और आपने कुछ पैसे पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए, तो फर्म जो है कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी ड्राइंग पे, ऐसा पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है। ठीक है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, अगर मान लीजिए कोई पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ध्यान देने वाली बात है कि कैपिटल नहीं, लोन दिया है, तो उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, 6%। और ये कब देना है, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई है लोन को लेके, तब जो है कि प्रोविज़न, मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932 खुद कह रहा है कि आपको 6% देना। अगर कुछ नहीं कहा गया है तो, अगर कहा गया है तो उसके हिसाब से, नहीं कहा गया है तो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, अगर कोई भी एग्रीमेंट उनके बीच नहीं हुआ है कि प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा, लॉस कैसे बांटा जाएगा, तो उस केस में प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा और लॉस कैसे बांटा जाएगा, बराबर बराबर बांटा जाएगा। ध्यान देने वाली बात, बराबर बराबर बांटा जाएगा। ठीक है, नोट इन द एब्सेंस ऑफ द एन एग्रीमेंट द इंटरेस्ट एंड सैलरी पेबल टू अ पार्टनर विल बी पेड ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट
एक चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है कि अगर कुछ भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो इंटरेस्ट और सैलरी पार्टनर को दी जा रही है, तो कब दी जाएगी? जब प्रॉफिट होगा तब। ठीक है, खैर उस पॉइंट को छोड़ो। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम बाद में डील करेंगे। पहले आप यहाँ पे ये समझिए, पावर्स ऑफ अ पार्टनर्स, ये हम जो है कि कल देखेंगे। एक पार्टनर की क्या पावर होती है, क्या उसकी शक्तियाँ होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने पर। ठीक है, थैंक यू।